बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम जो सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, आप यकीन करें बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती है और इसे जो है हम दीवानी हंडिया कहते हैं। आप बताइए मुझे कमेंट्स करके कि आप इसको क्या कहते हैं। हमारे यहाँ तो इसको दीवानी हंडिया बोला जाता है। बहुत टेस्टी बनती है और इसमें मैं आपको पहले क्वांटिटी वेजिटेबल्स की बता दूं। यहाँ पर 1 प्याली मैंने मटर लिए हैं, 2 प्याली यहाँ पर मैंने फ्रेश गाजर ली है, 2 प्याली ही मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं और इनको इस तरीके से मैंने छोटा इनको कट किया है। 1.5 प्याली मैंने मेथी ली है जिसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1 मैंने इसके लिए बड़ा टमाटर लिया है, या कि आप 2 छोटे टमाटर इसके अंदर डाल सकते हैं। आप इस दीवानी हंडिया में जब भी बनाएं, ये हैं इसकी जो मखसूस वेजिटेबल्स होती हैं जिनके बगैर इसे नहीं बनाया जाता। लेकिन अगर आप इसके अंदर मूंगरे या कि गोभी, फूल गोभी जो होती है वो भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यही इनफ है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप दीवानी हंडिया बनाएं तो थोड़ा सा बचाएं, सुबह के लिए ज़रूर बचा कर रखें, क्योंकि ये नाश्ते में जब आप इसे पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही आपको मज़ेदार लगेगी और बहुत ही लजीज लगेगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। अब जब ऑयल गर्म हो जाए, अब इसके अंदर हम प्याज डाल देते हैं। 2 मीडियम प्याज मैंने लिए हैं, जिन्हें स्लाइस में मैंने काट लिया है। हम हल्का सुनहरा करेंगे। प्याजों को हमने डार्क गोल्डन नहीं करना, लाइट गोल्डन करना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें मैंने प्याजों का कच्चापन ख़त्म हो गया है और ये हल्के से फ्राई भी हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इन्हें गोल्डन होने से पहले इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा और 1/2 टीस्पून इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे और इनको प्याजों के साथ ही थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। 1.5 खाने का चम्मच हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने उसे हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देते हैं और इस तरीके से टमाटरों को थोड़ा सा भून लेते हैं और साथ ही हम इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। इनको हल्का सा भून लेते हैं। टमाटर भूनने के बाद थोड़ा सा चंद सेकंड के लिए आपने इसे भूनना है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे मेथी। फ्रेंड्स, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि सारी वेजिटेबल्स को इकट्ठा डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो मेथी की कड़वाहट होती है वो ख़त्म नहीं हो पाती। तो इस तरीके से हम सबसे पहले मेथी को मसाले के अंदर थोड़ा सा भून लेते हैं। इससे ये होगा कि मेथी की जो कड़वाहट सी होती है हल्की सी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम बाकी वेजिटेबल इसके अंदर डालते हैं। इस तरीके से इसे थोड़ा सा हम भून लेते हैं। ये स्टेप करने से मेथी की हल्की सी कड़वाहट वो हमें फील नहीं होगी जब हम खाना खाएंगे। तो मेथी को थोड़ा रोस्ट करने के बाद अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले तकरीबन 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक डालेंगे खाने का, 1/2 खाने का चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। मसाले डालने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से हमने मसालों को भून लिया, जिससे इनका कच्चापन ख़त्म हो गया और ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम सबसे पहले इसके अंदर गाजर डालेंगे। गाजर बाकी वेजिटेबल की निस्बत थोड़ी सी पकने में टाइम लेती है, इसलिए हम गाजर की थोड़ी सी इसी तरह हम जैसे वेजिटेबल डालेंगे इनकी हल्के इस तरीके से हम इनकी साथ भुनाई करते जाएंगे 1-1 मिनट के लिए। गाजर की 1 मिनट भुनाई करने के बाद अब हम इसके अंदर मटर डाल देंगे। मटर की 1 मिनट भुनाई करने के बाद अब हम सबसे एंड में इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद फिर इसकी 1 मिनट भुनाई करेंगे। 1 मिनट तक हमने आलू की भी भुनाई कर ली है। अब हमारी सारी वेजिटेबल हम इसके अंदर ऐड कर चुके हैं।
अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर 1 प्याली तकरीबन पानी ऐड कर देंगे, जिससे हमारी वेजिटेबल अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। पानी डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम पैन का ढक्कन लगा देंगे और इन्हें कुक होने देते हैं। फ्रेंड्स, हमारी दीवानी हंडिया बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म। और इसे सर्व जब आप करें तो इसके ऊपर हल्का हल्का धनिया भी गार्निश कर दें इस तरीके से। बहुत ज़्यादा टेस्टी और खुशबुओं वाली हमारी दीवानी हंडिया रेडी है। फ्रेंड्स, इसे ज़रूर आप ट्राई करें और बहुत ही हेल्दी ये सालन है और नाश्ते में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे अगर पराठे के साथ इस्तेमाल किया जाए तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।